ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि x का घात या तो माइनस में होगा या भिन्न में होगा, तभी तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। और इस ध्यान से देखिए, यहाँ पर हल करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में बहुत समय लगेगा। मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, लेकिन इसके आगे 3 है तो 3x हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर यानी 3 3 9 x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि ये कटेगा नहीं। अगर बोथ साइड बराबर होते, इधर भी और इधर भी, तो कट जाता। तब देखते कि किसी संख्या का पावर 2 है कि नहीं, वो भी चर संख्या का, अचर संख्या का नहीं देखना है। आगे चलिए देखिएगा, इधर यह एक्स स्क्वायर है, यह एक्स स्क्वायर है। देखिए माइनस में है, ये प्लस में, दोनों अलग अलग चिन्ह तो नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी है द्विघात समीकरण। इसमें देखिएगा क्या होगा, जब ये स्क्वायर करेंगे इसका तो ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर तो हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग है तो ये एक जैसा नहीं है। इसमें जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, यानी 4x स्क्वायर आएगा। इसका मतलब इसका पावर 2 आ रहा है, ये भी है। तो ऑप्शन बचा क्या, डी। डी इज करेक्ट। कैसा नहीं होगा, चलिए इसका पावर 2 दिया है और इसका पावर 2 दिया था, 2 2 ना 4, इसका पावर तो 4 हो गया। जबकि हमें द्विघात समीकरण के लिए कितने पावर चाहिए, 2 चाहिए, और इधर तो 3 दिया है, फिर तो ये है ही नहीं, यानी ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप होना चाहिए, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, और ए और बी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। देखना यहाँ ए नहीं, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन इसका अगर घात करेंगे ना तो एक्स का घात 1/2, जो कि यह ऐसा नहीं चलेगा। हम अभी बताएं कि किसी भी चर संख्या का घात अगर ऋणात्मक और भिन्न में होता है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होता। ये भी वही है, जब इसको बटा से ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका भी x के पावर -2 हो जाएगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं है। और इसको देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिएगा, इधर एक्स स्क्वायर तो इधर 2 2 ना 4, इसका पावर कितना हो जाएगा 4, x के पावर 4 थोड़े ना होता है। द्विघात समीकरण में क्या होता है, जब 3 ऑप्शन गलत हो गए, एक ऑप्शन जो बचा वही क्या होगा, करेक्ट होगा। कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 2 है तो इसको 2 वाली गुना करेंगे। इधर 2x स्क्वायर है, दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों तरह x स्क्वायर ही आ रहा है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, वही जो ऊपर हमने प्रश्न में किया, द्विघात समीकरण। ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका पावर 1/2 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका भी पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका देख ले, इसका तो पावर 3 है, इसका भी पावर 3 हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जो बचा ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। डी भी क्या हो जाएगा क्योंकि इसका पावर जो है 3 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, सेम ऊपर जैसा है, द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात, इसका पावर यहाँ देखिए ना 3 है, द्विघात समीकरण में तो केवल 2 ही घात होता है, ये भी तो गलत। इसका देखिएगा, इधर इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो 2 1 3, इसका भी गलत हो गया। अभी देखिए ये बाटा में है, बाटा इसके ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर -1/2 हो जाएगा, ये भी गलत। जो ऑप्शन बचा वो बी इज करेक्ट। देख लीजिए इसको हल करके, ये करिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 2 बराबर, इधर 3 से गुणा 3x प्लस 3 चौका 12 हो जाएगा। इसको करिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4x, और इधर प्लस किया तो इधर माइनस करेगा, एक भी माइनस करेगा, इक्वल टू 0 कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 में से 3 जाएगा
तो एक्स और ये 4 है, ये 12 है, तो -8। ये तो सही आ रहा है यहाँ पर, देखिए तो इस रूप का रहा है। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर देख लीजिए ना, यहाँ पर x के पावर 2, इधर तो x पावर 2 नहीं है, इसका मतलब ये जो होगा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है, इसका पावर 3 है तो होगा नहीं। इधर देखिएगा ये बाटा में है तो ये भी नहीं होगा, और इधर देखिएगा इसका पावर 2x² है, यहाँ पर गुणा करिएगा इसमें तो ये भी 2x², और दोनों ओर चिन्ह बराबर होता है तो आपस में क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ तो और कोई किसी का चर संख्या का तो कोई पावर x के पावर 2 है ही नहीं, ऑप्शन जो बचा वही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालिए। कुछ नहीं है, इसको लिखेंगे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस, इसको जब बटा जोड़ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्योंकि जब भिन्न में संख्याएं अलग अलग होती है और उसका एलसीएम निकालना होता है तो दोनों संख्या को गुणा कराते हैं, नहीं ऐसा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। बट आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं सर, कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। देखिएगा इसमें b का मान क्या है, देखिएगा इस जो है ना, इस a का मान x² के गुणांक 1, b का मान x का गुणांक यानी 1, और c का मान अचर संख्या है जो हो जाएगा -2। यहाँ पे a b और c का मान रख देता -b का मान 1 बटा में a का मान 1, कटाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा जो होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। c का मान कितना है -2, बटा में 1 कटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब रख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान के लिए कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ पर a का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर b का मान जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यहाँ पर c का मान जो हो जाएगा -4। तो कर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो अभी लिखे है ना -b/a, लिख लीजिए -b का मान 3 और a का मान 2, तो -3/2 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान होगा। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। अब कहाँ से आएगा, यहाँ पर a का मान 1 आ गया, b का मान यहाँ से आएगा x का गुणांक 2 आ गया, c का मान -3 आ जाएगा। तो कर रहा है b का मान 2 है और a का मान 1 है, इसे कटाएंगे -2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए को सर्टिफाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? कुछ नहीं, एक मूल 2 है, एक मूल 2, इस 2 को उठाइए और बारी बारी से निकालिए। इसको बोलते हैं बाई ऑब्जेक्टिव ट्रिक, बाई ऑब्जेक्टिव से करेंगे, बाई ऑब्जेक्टिव ट्रिक से करेंगे। इसे कैसे करेंगे देखिएगा, बारी बारी से रखिए। अगर इस इधर रखने पर अगर LHS में रखते हैं तो RHS 0 आ जाता है, तो इसका मान होगा, इसमें रखेंगे, क्या रखेंगे, x का मान 1 दिया है तो 2 का स्क्वायर है -4 गुणे 2 और -21, 4 और -4 दूना 8 -21। इसको जब हल करेंगे ये दोनों माइनस में है तो 29 हो जाएगा, 29 में से 4 गया तो 25, माइनस क्या हो जाएगा 25, जबकि हमको 0 चाहिए, ऑप्शन 1 खत्म। फिर इसमें इसी तरह रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -4 गुणे 2 और +5 बराबर 0 रखेंगे, 4 - 4 दूना 8 और +5, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 8 ऐसे 4 और 5 9, और 9 में से 8 गया तो 1, देखिए यहाँ पर हमें 0 चाहिए, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो x² - 2x + 1 को इसमें रखें मान, तो 2 का स्क्वायर -2 और गुणे 2
प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 1, 4 से 4 कट गया तो 1 आ रहा है, जो कि यहाँ पर 0 होना चाहिए, ये भी गलत, जो बच्चा एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी इसका। चलिए इस पर मान रख के देख ले, 2 का गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे 2 प्लस 6। चलिए 2 2 दूना 4 माइनस 14 प्लस 6, 4 दूना 8 माइनस 14 प्लस 6। अब इसको जोड़िएगा 8 गो और 14 गो, 8 गो और 6 गो, सॉरी ये 8 है ये 6 है तो 14, 14 में से 14 जाता है तो 0, देखिए तो राइट साइड 0 आया है, यानी डी इज करेक्ट आंसर। कह रहा है क्या, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। 1/3 है तो कुछ नहीं करना है, बाई ऑप्शन ट्रिक से चलेंगे। कैसे चलेंगे, इसको लिख लीजिए ना आप, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप LHS में रखिए ना, बारी बारी से बाई ऑप्शन रखिए, बाई ऑप्शन रखिए, बारी बारी से ऑप्शन, इसको ऑप्शन से चलते हैं, क्या चलते हैं, बाई ऑप्शन से चलते हैं। तो बारी बारी से रखिए, अगर LHS में रखते हैं और RHS 0 हो जाता है तो वहीं जो है दूसरा मान हो जाएगा। रखिए माइनस 1/3, 3 गुणे माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, एक्स का मान दे यहाँ पर दे रहा है माइनस 10 गुणे माइनस 1/3 प्लस 3। यही गलत होगी, यहाँ पर बाटा में आ रहा है जो कि 0 आएगा नहीं, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेम वहीं रखेंगे तो बी वाला भी वहीं होगा। अगर सी वाला थोड़ा रख के देखें यहाँ से, 3 गुणे माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 गुणे माइनस 3 प्लस 3, तो ये करेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 3 का 9 माइनस माइनस प्लस 30 प्लस में 3 कितना हो जाएगी, तो सब प्लस में आएगा, 9 3 27 और 30 57 और 3 60 आ रहा है, जबकि हमें 0 चाहिए, ये भी हो गया, यानी गलत हो गया। ये ऑप्शन जो बचा है वो डी इज करेक्ट। अब रख के देख लीजिए, अब सर्टिफाई हो जाइए। रखिए 3 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 10 गुणे 3 और प्लस 3 कर लीजिए, 3 और 3 3 का 9 3 27 27 और माइनस 30 प्लस 3, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, 27 3 30, 30 में से 30 जाता है तो कितना आता है, 0 आता है। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, इससे बनाकर कमेंट जरूर करें। मैं कहता हूं ना कि आप अपने लिए 10 से 15 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखें। बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।